हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माँ बापों को सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक कर रखी होगी। मेरे भाई, आज की क्लास के अंदर मैं जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के हिसाब से अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। आप बताइए दोस्तों, इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है? आप कह रहे होंगे सर इसका फाइनल आंसर हमारा बी हो सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति इसका फाइनल आंसर है। उपराष्ट्रपति इसका फाइनल आंसर है, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों? बताओ। आप कह रहे होंगे सर इसका फाइनल आंसर हमारा बी ऑप्शन में डाल दिया गया है, यही करेक्ट है। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 16, 17, 19, 18। बताइए दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ये किस ऑप्शन में डाल दिया गया है? आपका डी ऑप्शन में डाल दिया गया है। मेरे दोस्त, अगर मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम। आप लोग कह रहे होंगे सर इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोहा हो जाएगा। और किस ऑप्शन में लोहा डाल दिया गया है ये बताइए। आप कह रहे होंगे बी ऑप्शन में। देखिए, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है दोस्तों वो बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है दोस्तों? बॉक्साइट होता है। तो बॉक्साइट भी याद रखना बेटा आप लोग सभी के सभी दोस्तों मिलकर। ये देखिए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है? डी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार दोस्तों आपके एग्जाम में आता है और कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1602, 1757, 1760, 1800। बताइए दोस्तों, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे होंगे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1760। और 1760 किस ऑप्शन में डाल दिया गया है? ये देखिए, आपके सी ऑप्शन में डाल दिया गया है। ये देखिए, गति के नियम को किसने परिभाषित किया था? आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने। आप कह रहे होंगे गति का जो नियम दिया था दोस्तों वो न्यूटन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने दिया था। और गति के 3 नियम दिए थे दोस्तों। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम दोस्तों, और गति का तृतीय नियम। ये तीनों नियम दोस्तों न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसे जड़त्व के नियम कहा जाता है। इसे तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है और दूसरे को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। मेरे बच्चा, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए दोस्तों और दिन रात दोस्तों आपके सिलेक्शन के लिए एक कर दीजिए दोस्तों, जिस तभी ज्यादा दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ये देखिए, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बताइए दोस्तों। इलेक्ट्रिक पैम्प का। आप कह रहे होंगे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन में ही डाल दिया गया है कि जो बैटरियां होती है दोस्तों वे स्वचालित होती है और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका अगर सूत्र की पूछा जाता है तो H2SO4 होता है। H2SO4 होता है, ये मत भूल जाना दोस्तों। कई बार ये सूत्र भी डायरेक्ट दिया जाता है। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप कह रहे होंगे इसमें से 6, 7, 8, 7.4। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7.4 हो जाएगा। ये 6 किसका आता पीएच मान है? आप कह रहे होंगे मूत्र का होता है। किसका होता है दोस्तों? मूत्र का होता है। 7 किसका होता है दोस्तों? उदासीन होता है, यानी कि जल का होता है दोस्तों। किसका होता है दोस्तों? जल का होता है, ये मत भूल जाना दोस्तों। और एक बात याद रखना दोस्तों, मानव के रक्त के अंदर जो मानव का जो रक्त पाया जाता है दोस्तों, उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है, ये भी याद रखना। और रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? हीमोटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमोटोलॉजी कहा जाता है। हीमोटोलॉजी कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस कहा जाता है। और रक्त के अंदर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है, ये भी याद रखना दोस्तों। ये देखिए, भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, व्हाइट ट्रेन, क्यून, लक्ष्मी। आप कह रहे होंगे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही डाल दिया गया है, ब्लैक ब्यूटी दोस्तों।
अगर मेरे प्यारे बच्चा मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले दोस्त आप तक पहुंच जाए। देखिए डीएनए किसका बना होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का दोस्तों, वसा का। आप कह रहे होंगे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे कोई ये पूछ लिया जाता है मानव शरीर की वृद्धि व विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? मानव शरीर की वृद्धि व विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है मेरे दोस्त? ये भी याद रखना, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन। मानव शरीर का जीवन रक्षक तत्व की बात करता है दोस्तों, विटामिन होगा। जीवन रक्षक तत्व ये भी और याद रखना, जीवन रक्षक तत्व की बात करता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन हो जाएगा। मानव शरीर को दोस्तों लंबे समय तक ऊर्जा किससे मिलती है दोस्तों? वसा से मिलती है, ये भी याद रखना। मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ये भी याद रखना दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कई बार दोस्तों आपको बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन कर देते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। देखिए मरकरी का संकेत क्या है आप बताइए? एजी, एच जी, पीबी, एयू, एजी। बताओ दोस्तों आप क्या हो जाएगा? आप कह रहे होंगे मरकरी पारा को बोला जाता है दोस्तों, और इसका दोस्तों जो संकेत होता है वे क्या होता है? एच जी होता है। मेरे दोस्त ये पीबी किसका है? आप कह रहे होंगे पीबी दोस्त शीशा का है। पीबी किसका है? शीशा का है। एयू किसका है? आप कह रहे होंगे एयू जो होता है दोस्तों ये सोना का होता है, आपका सोना होता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है कोई बता सकता है दोस्तों? 18 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये भी याद रखना, 18 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने के लिए। और एजी किसका है दोस्तों? चांदी का है दोस्तों। एजी किसका है मेरे भाई? चांदी का है, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है दोस्तों? ये डी ऑप्शन में। लेकिन हमसे मरकरी का पूछा गया था, तो मरकरी का क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ? आप कह रहे होंगे सर मरकरी का तो यहाँ पर एच जी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों? 18, 24, यहाँ 14 और यहाँ कितनी है दोस्तों? 21 है। इसका फाइनल आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। वायुमंडल में दोस्तों अगर आपसे नाइट्रोजन की बात करता है, नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। तुमसे ये पूछा जाता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करें दोस्तों 0.03% होती है, 0.03%। ये भी याद रखना बेटा आप लोग सभी सभी दोस्तों को। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? नीला, लाल, बैंगनी, काला। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काला हो जाएगा। जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे भाई? ये देखिए आपके डी ऑप्शन में डाल दिया गया है, यही इसका करेक्ट होगा। ये पढ़िए दोस्तों, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? कुनीन था, सलीम था, फरीद खां था, मोहम्मद था। आप कह रहे होंगे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फरीद खां हो जाएगा। और शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही कहा गया था दोस्तों, ये वर्ड भी। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? बाइबिल को, पुराण को, रामायण को, महाभारत को। इसका जो फाइनल आंसर हो जाए दोस्तों वो महाभारत हो जाएगी दोस्तों, जो कि आपके किस ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे भाई? डी ऑप्शन में डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, भोपाल में। इसका फाइनल आंसर बताइए दोस्तों, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? आप कह रहे होंगे शिवाजी जो स्टेडियम है वह दिल्ली में स्थित है, जो कि किस ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे भाई? फर्स्ट ऑप्शन में ही डाल दिया गया है। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, पाली भाषा में। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो डी हो जाएगा, किस में दिया था दोस्तों? पाली भाषा के अंदर दिया हुआ था। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीची कल्चर, एपी कल्चर दोस्तों, सेरीकल्चर, फ्लोरोकल्चर। आप दोस्तों बताइए इसका फाइनल आंसर क्या होगा? आप कह रहे होंगे इसका फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में डाल दिया गया है? हाँ एपी कल्चर हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन में डाल दिया गया है एपी कल्चर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के, बरगद के, आम के, नीम के वृक्ष के नीचे। आप कह रहे होंगे सर इसका फाइनल आंसर ए हो जाएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे मेरे भाई? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और कौन सा ऑप्शन में डाल दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में ही डाल दिया गया है। चलिए मेरे बच्चा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए
देखिए, क्यूबा की राजधानी क्या है? लंदन है, ओस्लो है, जकार्ता है, हावना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सभी दोस्त मिलकर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका फाइनल आंसर क्या है? आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।